हवा महल विधायक बाल मुकुंद ने विवादित बयान दे दिया है। आज विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए बाल मुकुंद ने कह दिया कि ये मदरसा छाप हमसे पूछेंगे सनातन संस्कृति के विषय में। बाल मुकुंद के इस बयान को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं कि राजस्थान की राजनीति गर्मा सकती है। एक बार पहले जयपुर के अंदर आपको ध्यान होगा मजार की छत को लेकर विवाद हो चुका था, जिसके बाद में दोनों ही समुदायों के बीच में गहमा गहमी का माहौल बन गया था। आज एक बार फिर बाल मुकुंद ने ये बयान देकर जयपुर की राजनीति को गर्मा दिया है। बाल मुकुंद ने स्पष्ट रूप से ये बयान दे दिया है। बाल मुकुंद का ये बयान अमीन कागजी के साथ में जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि अमीन कागजी के द्वारा उनकी आचार्य की डिग्री पर सवाल उठाया गया था। बाल मुकुंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सवाल कोई भी पूछ सकता है, किसी का अधिकार है, पर ये मदरसा छाप हमसे सनातन की डिग्री मांगेंगे। बाल मुकुंद ने आगे बोलते हुए कहा कि उनको जो स्वामी का टाइटल है वो 2011 के कुंभ के अंदर मिला है, और जो आचार्य है वो चार्य है, जो इनके रामानुज समुदाय के अंदर सेवा करने वालों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। बाल मुकुंद ने कहा कि ये नहीं समझ सकते कि सनातन के अंदर सेवा करने वालों को किस किस नाम से बुलाया और जाना जाता है। एक बार सुन लीजिए कि हवा महल विधायक बाल मुकुंद ने क्या क्या कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सवाल वाजिब है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन मदरसा छाप आदमी संस्कृत के लिए और देवस्थानों के लिए और सनातन संस्कृति के लिए जानना चाह रहा है। उन्हें क्या ज्ञान है सनातन संस्कृति और आचार्य पद को? देखिए, ऐसा है, पहले तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि 2012 के महाकुंभ में महामंडलेश्वर का पद मिला है। एक नंबर 2, मेरा हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी जो प्राचीन स्थान आमेर रियासत कालीन, उसके हम लोग पुजारी हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में स्वामी पद लगता है, रामानुज संप्रदाय में स्वामी पद लगता है। किसी भी के नाम के आगे स्वामी, हमारा मंदिर की सेवादार का स्वामी पद लगता है, कहीं महंत लगता है, कहीं दास लगता है। ऐसे ही हमारे संप्रदाय में एक स्वामी पद लगता है, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। दूसरी बात, आचार्य अलग से नहीं है, बाल मुकुंदाचार्य मेरा नाम है, आचार्य कोई अलग से नहीं है, बाल मुकुंदाचार्य अलग से है। और आचार्य भी है तो ये मानो किसी धर्मस्थल का, किसी पीठ का, किसी व्यास गद्दी का जो सत्संग करने वाला है, कथा करने वाला है। क्योंकि मेरा मूल काम क्या है? सत्संग करना, कथा करना, प्रवचन करना। मैं तो कल भी करके आया हूं, कल भी मेरा सत्संग प्रवचन था, हर वर्ष जाता हूं, कल भी करके आया हूं, देश विदेश में भी खूब किए हैं। तो मैं मेरे मंदिर का, मेरे स्थान का, मेरे स्थान जो आचार्य पीठ है, मेरी पूर्व आचार्यों, आचार्य यानी वहां के जो महंत है, जो परंपरागत चलते आ रहे हैं आमेर रियासत कालीन से, गंगादास जी, हरिदास जी और गिरवरदास जी, बालदास जी और हरदेव दास जी, अनगिनत जो हमारे प्राचीन आचार्य रहे, संत परंपरा रही है, उन संतों की आचार्य पीठ पर सेवा करने का हमारे को अवसर मिला है। और 500 साल की आमेर रियासत कालीन उस पीठ का मैं एक पुजारी हूं, उस पीठ का एक स्वामी हूं, उस पीठ का धर्माचार्य हूं, और व्यासपीठ पर बैठकर सत्संग, कथाएं, प्रवचन में करता हूं, इसलिए मेरा ये पद है। तो इसलिए मदरसा छाप ये सवाल पूछे तो ये उचित नहीं है। सनातन संस्कृति और धर्माचार्यों के बारे में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी तो हमें उनके अगर निजी उसमें जाएंगे तो अनगिनत मामले फिर हम भी बोल देंगे। इसलिए मेरा इतना से ही अनुरोध है, अभी तो निवेदन है कि किशनपोल से आने वाले जो उनकी पेट दर्द है वो हमको पता है, क्योंकि वो एक अवैध मदरसा, एक अवैध मस्जिद जो बना रहे थे सरकारी भूमि पर, एक परकोटे को पंचर करके तोड़कर एक कब्जा करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो काम हमने रुकवा दिया। वो रुकवाने से जो पेट में दर्द उनके है वो तो होगा, और आगे भी इस प्रकार के काम करेंगे तो निरंतर मैं रुकवाता रहूंगा। आप मेरे को किसी भी तरीके से आवाज बंद करना चाहें, जान से मारने की धमकी दें या दिलाना चाहें, या इस प्रकार के उलझलूल बातें करके कहीं कोई बातों में फंसाना चाहें, तो ये ध्यान रहे, मैं फिर भी आपके अतिक्रमणों को रोकता रहूंगा। और सरकारी पैसे का दुरुपयोग, सरकारी जमीन पर मदरसा और मस्जिद बनाने का जो प्रयास है उसे रोकता रहूंगा। आप कितना ही चेष्टा कर लें, मैं इसको बंद करने वाला नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। महल विधायक बाल मुकुंद ने क्या कहा है? उन्होंने अपनी तरफ से अपनी डिग्री को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उसके ऊपर जो भी स्पष्टीकरण देना था वो सारे स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिए गए हैं, पर उनका एक बयान जो है मदरसों को लेकर, उसने इस पूरे बयान को विवादित कर दिया है। इसी विषय के ऊपर मैंने शास्त्री भवानी शंकर शर्मा से बात की है और उनसे जानने का प्रयास किया है कि क्या है ये। तो भवानी शंकर शास्त्री ने
कहा है कि ये जो शास्त्री है ये एक डिग्री है जो ज्योतिष की पढ़ाई करने के बाद में मिलती है। आचार्य की भी डिग्रियां हमारे यहाँ है, पर ये परंपरागत तरीके से चलती आ रही है, क्योंकि उनके पिता को या उनके किसी पूर्वज को शास्त्री की उपाधि मिली थी, जिसको आज तक उनके नाम के साथ जोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा है शास्त्री भवानी शंकर शर्मा ने, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए साहब, मेरे साथ हैं शास्त्री भवानी शंकर शर्मा साहब। ये जो आपके नाम के आगे शास्त्री लगा हुआ है, लोगों के नाम के आगे आचार्य लगा होता है, लोगों के नाम के आगे और भी बहुत कुछ सनातन धर्म के अंदर हमको देखने को मिलता है, तो ये किस तरीके से मिलता है, क्या है इसके पीछे, इसकी कोई डिग्री होती है, क्या होता है? शास्त्री की वैसे तो व्याकरण की एक डिग्री होती है, और व्याकरण की जो डिग्री लेता है वही शास्त्री नाम को लगा सकता है। लेकिन मेरे फोर फादर्स जो थे बनारस यूनिवर्सिटी के पहले स्टूडेंट थे, तो उनके नाम के आगे शास्त्री लगा हुआ था। तो मेरी जो पहचान है परिवार की पृष्ठभूमि की पिछली 3 पीढ़ी से, वह शास्त्री के नाम से ही है। तो ये मेरी एक पहचान का कारक है। बाकी शास्त्री की डिग्री व्याकरण की एक उपाधि है, जिसको जो व्याकरण में शास्त्री की डिग्री करता है वही शास्त्री लगाता है। अच्छा, आचार्य की डिग्री भी कोई डिग्री है? नहीं, आचार्य की कोई डिग्री नहीं है। आचार्य एक उपाधि है जो यज्ञाचार्य होते हैं वो अपने नाम के आगे लगाते हैं। अच्छा, ये नाम के आगे भी लगाई जा सकती है और नाम के पीछे भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। देवज्ञ है, आचार्य है, ये ज्योतिषी लोग अपने अपने नाम के आगे लगाते हैं। ज्योतिषाचार्य है, ये एक उपाधि है। अच्छा, लेकिन कथावाचक जो हैं, मंदिरों के महंत हैं, क्या ये लोग भी इसको उपयोग ले सकते हैं? अब सामाजिक प्रचलन के हिसाब से तो आजकल हर कोई लगा रहा है, लेकिन शास्त्री की जो डिग्री है व्याकरण की डिग्री है। इसकी संस्कृत की एक डिग्री होती है जिसको लेने वाला ही इसको लगा सकता है। आचार्य की भी लेकिन डिग्री होती है ना? आचार्य की भी संस्कृत में एक डिग्री है, लेकिन आजकल हर कोई आदमी लगा रहा है देवज्ञ, आचार्य। ये समाज में प्रचलन हो गया है, समाज में प्रचलन हो गया है। और यही कारण है कि आज 2-2 त्योहारों की तिथियां मनाई जा रही हैं। आज से 100 साल पहले जब मीडिया नहीं था, जब फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, तब तो गांव के जो पंडित जो कह दिया करते थे वही तिथि पे मान्य होती थी। आज ही 2-2 तिथियां क्यों हो रही हैं? ये हमारे धर्म के लिए भी घातक है, और इसके लिए धर्माचार्यों को और ज्योतिषियों को सबको एक मत होकर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। भारत के अंदर काशी की विद्वत परिषद एक ऐसी परिषद है, उस परिषद ने अगर किसी विषय के ऊपर अपना कोई मत दे दिया तो उसकी फिर कोई काट नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर काशी विद्वत परिषद को प्रमाणिक माना जाता है। इसी प्रकार जब पुराने समय में आज से 100 साल पहले भी दिवाली थी, होली थी, तब इतना मतभेद नहीं था, तब पंचांग के अनुसार चलती थी। आज भी पंचांग वही बोल रहा है, लेकिन लोगों ने व्यक्तिगत अपनी प्रसिद्धि के लिए चारों तरफ मत भिन्नता फैला दी है, और ये हमारे धर्म के लिए घातक है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को शास्त्र जो बोलता है, पंचांग जो बोलता है, उसके ऊपर ही अपना निर्णय देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।